हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर कर लें। आज की लघु कथा है राम जी से डर। पुरुषोत्तम दास की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। इसी वर्ष वो सेवानिवृत्त भी हो चुके थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वो अधिकांश समय घर पर ही रहते थे। घर पर रहकर उनको कोई विशेष कष्ट नहीं था, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में घर के बाहर निकलना असुरक्षित ही था। पुरुषोत्तम दास तो घर पर ही रहते थे, परंतु उनका 35 वर्ष का विवाहित पुत्र रमेश नौकरी पर जाने के लिए प्रतिदिन घर से बाहर निकलता था। सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने के बाद भी दुर्भाग्यवश रमेश कोरोना से संक्रमित हो गया। जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो पुरुषोत्तम दास ने रमेश को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सरकारी अस्पताल में तो कोई बेड खाली ही नहीं था, इसलिए आर्थिक हालात साधारण होते हुए भी निजी अस्पताल ही अंतिम विकल्प था। अस्पताल वालों ने 50,000 रुपये तो पहले ही जमा करवाने की शर्त रख दी। पुरुषोत्तम दास ने रकम जमा कर दी। इसके बाद अस्पताल वालों ने कहा कि रमेश की तबीयत ज़्यादा खराब है, रमेश को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगवाने होंगे। अस्पताल वालों ने कहा कि ये इंजेक्शन उनके पास उपलब्ध नहीं है, वो यथाशीघ्र कहीं बाहर से इस इंजेक्शन की 5 शीशी का प्रबंध कर लें। पुरुषोत्तम दास दवा की खोज में कई दुकानों पर गए, पर कहीं भी ये इंजेक्शन नहीं मिला। बहुत अधिक मांग में होने के कारण इसकी उपलब्धता कठिन हो गई थी। कुछ अधम श्रेणी के लोग महामारी के इस मुश्किल समय में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में व्यस्त थे और गरीबों का खून निचोड़कर अपनी जेबें गरम कर रहे थे। पुरुषोत्तम दास को एक मित्र से जानकारी मिली कि एक शख्स के पास रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध हैं, परंतु वो रुपये अधिक लेगा। जब पुरुषोत्तम दास उस शख्स के पास पहुँचे तो पता चला कि 5,000 कीमत का एक इंजेक्शन वो 25,000 में बेच रहा है। इस तरह दवाई की 5 शीशी 1.25 लाख रुपए की बैठेंगी। पुरुषोत्तम दास के पास मात्र 50,000 रुपये ही थे। उन्होंने उस शख्स से बहुत विनती की, परंतु वो शख्स टस से मस ना हुआ। अंत में पुरुषोत्तम दास निराश होकर लौटने लगे। चलते चलते उन्होंने उस शख्स से कहा कि बेटा, तुम परेशान लोगों को 5 गुना कीमत पर जीवन रक्षक दवा बेच रहे हो। भगवान को तुमको भी मुंह दिखाना है, तुम्हारा भी परिवार होगा। रेमडेसिविर का तो मतलब है कि राम जी से डर। तभी उस शख्स के फ़ोन की घंटी बजी। उसको पता चला कि उसकी बहन, जिसकी पिछले वर्ष ही शादी हुई थी और जो गर्भवती है, उसके पति की तबीयत खराब हो गई है और कहीं बेड भी नहीं मिल रहा। वो शख्स अपनी बहन का रोना सुनकर कांप उठा। अब जब उसके परिवार पर दिक्कत आई तो वो पुरुषोत्तम दास की व्यथा को महसूस करने लगा। उसने वापस लौट रहे पुरुषोत्तम दास जी से 50,000 रुपये ही स्वीकार कर लिए और कहने लगा कि बाबूजी, ये दवा की 5 शीशी आप ले जाइए और अपने बेटे की जान बचा लीजिए। आपसे अधिक पैसे नहीं ले रहा हूँ। ये मैंने भी 10,000 रुपये प्रति शीशी के दाम पर खरीदी थी। मेरी आँखें खुल गई हैं। रेमडेसिविर का अर्थ मेरी समझ में आ गया है कि राम जी से डर। ये विपत्ति का समय है जब हमें अपनी मनुष्यता दिखाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।
ना कि हैवान बनकर दवाइयों का काला व्यापार करना चाहिए। पुरुषोत्तम दास ने भी अपने फ़ोन पर पता करके उस शख्स से कहा कि जिस अस्पताल में मेरा बेटा भर्ती है वहाँ मरीजों की मृत्यु हो जाने के कारण अभी अभी 2 बेड खाली हुए हैं। तुम बिना देर करे अपने मरीज को उस अस्पताल में भेज दो। उस शख्स ने पुरुषोत्तम दास को आभार भरी नज़रों से देखा और तुरंत अपनी बहन को ये जानकारी देने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।